हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं ओम प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार उन्नति क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सपना था कि वो दिल्ली पर शासन करे, उस सपने को साकार किया इल्तुतमिश ने और उसे चरम सीमा पर पहुँचाया बलबन ने। और बलबन के बाद एक शासक हुआ कैकुवाद, और कैकुवाद के बाद एक शासक हुआ जो कि था मात्र 3 वर्ष की अवस्था में उसे शासक बना दिया गया, जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमर्स। और उसका सेनापति, उसका संरक्षक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और हम उसी खिलजी वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद में मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ। हम तीनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि फिरोज खिलजी, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, स्थापना कैसे करता है खिलजी वंश की दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश जो है, खिलजी जो थे एक निम्न कुल के थे। खिलजियों ने कभी कहीं शासन नहीं किया था। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो सेनापति था, एक संरक्षक था किसका? गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स का। और जो कैमूर्स था वो मात्र 3 वर्ष की अवस्था में शासक था और उसका पूरा संरक्षण जो कर रहा था वो कर रहा था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो साथी थे उन्होंने कहा कि तुम जो है 70 वर्ष के हो चुके हो और एक सेनापति के भांति में कार्य कर रहे हो, आपको शासक बनना चाहिए दिल्ली सल्तनत और दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहिए। और इस बात को मानकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उस 3 वर्ष के बच्चे शमसुद्दीन कैमर्स, जो कि बलबन का पोता था, उसकी हत्या कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है और अपने आप बैठता है कहाँ? दिल्ली की गद्दी पर। और जो कैकुवाद, शमसुद्दीन कैमूर्स के पिता कैकुवाद ने जो किलोखरी में एक महल बनवाया था, वहाँ पर अपना राज तिलक करवाता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है और उसके बाद में वो अपना राज तिलक करा लेता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी जो थे बहुत ही निम्न कुल के थे। और साथियों, खिलजी का वास्तविक नाम जो था वो मलिक फिरोज था। असली नाम था मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज जो था एक सेनापति था और वो बलबन के समय से ही अच्छे पदों पर रहा, है ना। फिरोज खिलजी था कोई शासक नहीं था पहले से, वो 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का शासक बना था। 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का शासक बना था। और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में क्या होता था? मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था उस समय पर, और मंगोलों ने आक्रमण किया इसके सामने और ये वहाँ पर जीत गया और 2000 मंगोलों को इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। और दिल्ली में जो वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से एक क्षेत्र है, उसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही बसाया था। उसका नाम रखा था मुगलपुर, क्योंकि वहाँ पर उन 2000 मंगोलों को रखा था जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो उस समय का मुगलपुर आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। और इसने जो है जहांदार, जब ये सेनापति हुआ करता था किसका? कैकुवाद का। जब ये कैकुवाद का सेनापति हुआ करता था तब इसने जो है सरे जहांदार, शाही अंगरक्षक की उपाधि हासिल की थी और इसने कैकुवाद के समय में ही सेना मंत्री की भी उपाधि हासिल की थी। इतिहासकारों ने इसे अच्छा एक सेनापति तो माना, एक अच्छा सेनापति माना, लेकिन एक अच्छा शासक नहीं माना, क्योंकि ये जो था बहुत ही नरम स्वभाव का था, बहुत ही 70 वर्ष की अवस्था थी, वृद्ध था, दयालु प्रकृति का व्यक्ति था। इसने जो है रणथंभौर पर एक बार आक्रमण किया। रणथंभौर जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। रणथंभौर राजपूतों का क्षेत्र हुआ करता था उस दौर में।
रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया, और जब इसके लोग वहाँ पर मारे जाने लगे, इसकी सेना मारे जाने लगी, तब इसने कहा कि मैं जो हूँ एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं अपने लोगों का रक्त बहता नहीं देख सकता, और इसने अभियान को कैंसिल कर दिया और वहाँ से वापस आ गया। और इसकी एक बेटी थी, उस बेटी की शादी इसने की किसके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। और जैसा कि इस्लाम में शादियाँ हो जाती हैं अपने रियल सिस्टर को छोड़ के, किसी के साथ भी शादी हो जाती है, तो इसका चाचा अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जो है अपनी बेटी की शादी कर देता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बन जाता है। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भेजता है एक बार, कहाँ, कड़ा माणिकपुर में भेजता है। वहाँ पर एक विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ भेजता है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है उस विद्रोह को समाप्त कर देता है और वहाँ का सूबेदार बन जाता है, क्योंकि सूबेदार जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वहाँ उसे सूबेदार नियुक्त कर देता है। और इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ। दक्षिण भारत एक शहर था उस समय पर, देवगिरी, वहाँ के शासक हुआ करते थे रामचंद्र देव यादव, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था किसके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में पहली बार। और किसने किया था आक्रमण पहली बार, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खुद नहीं किया था आक्रमण, इसकी सेना ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम आक्रमण दक्षिण भारत के ऊपर खुद अपने आप किया था। अब अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है कड़ा माणिक नगर में वहाँ पे सूबेदार था, और उसी दौर में उसने शासक बनने की सोची। और उसका एक दोस्त हुआ करता था उस समय पर, अलाउल ताल करके कुछ नाम था उसका। उसने सलाह दी कि आप जो है पैसा इकट्ठा करो, तब जो है आप शासक बनोगे, है ना। तब जो है उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया, और देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद रामचंद्र देव यादव की जो संपत्ति थी वहाँ से उसने लूटी, और लूट करके लेकर आया कहाँ, जहाँ रहा करता था, कड़ा में। ये बात पता चलती है किसे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मालूम होता है कि उसने जो है बिना बताए संपत्ति लूटी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं बताया और नहीं दी। इसलिए उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो है सजा देने की ठानी। इसीलिए इसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई जो था वो मौजूद था वहीं दिल्ली में। उसने कहा, सुल्तान, उससे गलती हो गई है, अलाउद्दीन खिलजी से गलती हो गई है, उसे क्षमा कर दिया जाए, वो जो है डर के मारे आपके पास आ नहीं पा रहा है, इसलिए आप खुद उसी के पास चले जाओ और वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सबसे बड़ी गलती, एक शासक होते हुए एक सूबेदार के पास जाता है, जो कि सबसे बड़ी उसकी गलती थी। कहते हैं कि जब आपके पास बड़ा पद होना चाहिए, एक बड़ा पद होना चाहिए तो उसकी गरिमा भी रखनी चाहिए आपको। वहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी गया। और एक तरफ उसके दुश्मन वो भी थे जिन्होंने दिल्ली का शासक बनाया हुआ था, जिसकी मदद से दिल्ली का शासक बना था। 70 वर्ष की उम्र में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उन्हें कोई भी पद नहीं दिया, और बलबन के शासन में जो भी लोग थे उन्हें जो है उसने बड़े पदों पर नियुक्त किया था।
और बलबन का ही दामाद था छज्जू। उस छज्जू को ही उसने वहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने विद्रोह किया था, और उस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था। तो वहाँ पर जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाता है अपने आप, तो वहाँ पर वो अलाउद्दीन खिलजी के पास साथ दो उसके दोस्त थे और वहाँ पर गंगा नदी के उस पार बुलाया उसने। अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा नदी के उस पार बुलाया, बाकी सेना इस तरफ रही। फिरोज खिलजी जो है अपने आप खुद अकेला गया, और जिस समय पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गले लगने को हुआ, तब जो है अलाउद्दीन खिलजी के दो साथियों ने उसकी हत्या कर दी। और वहीं पर उसने जो है अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सर जो है वो भाले की नोक पे रख कर के दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। और जो उसने अकूत संपत्ति लूटी थी देवगिरी के शासक से, वो रास्ते भर बांटते हुए आया, और भाले की नोक के ऊपर जो उसने सर रखा हुआ था उसको दिखा करके लोगों को बता रहा था कि देखो, अलाउद्दीन खिलजी यानी मेरे खिलाफ जो भी बगावत करेगा उसका हश्र यही होगा, और अब जो है मैं दिल्ली में शासन करूंगा और वहाँ का मैं शासक हूँ। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अब यहाँ से शुरुआत होती है अलाउद्दीन खिलजी की। हमने फिरोज खिलजी के बारे में जाना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है, और दिल्ली के अंदर जो मंगोलपुरी है उसे मुगलपुर के नाम से उसी ने बसाया हुआ था। और इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो शासन किया वो 1290 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक ही शासन किया। 1296 ईस्वी तक शासन किया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और उसके बाद 13 अक्टूबर 1296 ईस्वी को शासक बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब पढ़ेंगे हम बहुत ही अच्छे से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो है बलबन के द्वारा बनाए हुए लाल महल में दिल्ली के अंदर अपना राज्याभिषेक कराता है, और अपनी दिल्ली का जो साम्राज्य था उसे विस्तार करने का अभियान शुरू करता है, और ये दक्षिण भारत के ऊपर प्रथम आक्रमण करता है। और इसने जो है कई क्षेत्रों को जीता। उसने रणथंभौर को भी जीता, और उसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी आक्रमण किया था, जो कि कहानी रानी पद्मावती के बारे में है, वो अभी आपको बताऊंगा। इसने जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुल जो है 4 आक्रमण हुए किसके? दक्षिण भारत के ऊपर। और इसका एक सेनापति हुआ करता था, खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक काफूर। इसका नाम था मलिक काफूर इसका नाम था। और जो एक किन्नर था, क्या था? एक किन्नर था, यानी एक हिजड़ा था, और ये सेनापति था। इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात अभियान पर जाते समय इसने 1000 दिनार में से खरीदा था मलिक काफूर को, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा करते थे। क्या? 1000 दिनारी भी कहा करते थे। उनके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि 1000 दिनारी किसे कहा करते थे? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 दिनारी जो है वो मलिक काफूर को कहा करते थे। और मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन
खिलजी का सेनापति था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के और बहुत सारे कार्यों के बारे में, इसने क्या क्या किया। इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ा दागने की, घोड़ा दागने का मतलब ये था कि घोड़ा जो हुआ करता था उसके ऊपर एक दाग लगा दिया जाता था। घोड़े के ऊपर एक दाग लगा दिया जाता था जिससे कि पहचान हो सके ये हमारा ही घोड़ा है ना। क्योंकि हुआ क्या करता था उस समय पर सेना में दुश्मनों के घोड़े आ जाया, दुश्मनों के जो गुप्तचर हुआ करते थे, सेना के से जो कुछ लोग हुआ करते थे वो अपना घोड़ा लेकर के शामिल हो जाया क्या करते थे, है ना। तो इसलिए उसने जो है पहचान बना रखी थी कि अपने घोड़े जो हैं वो दाग लगा दिए जाते थे, ताकि अगर किसी दुश्मन का या कोई और व्यक्ति का किसी तरीके का कोई घोड़ा आएगा तो उसके ऊपर दाग नहीं होगा और उसे पहचान हो जाएगी कि हमारा घोड़ा नहीं है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन की शुरुआत की। इससे पहले हुआ क्या करता था कि जो सैन्य अधिकारी हुआ करते थे उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दिया जाया करता था जिसे इक्ता कहा करते थे। और इक्ता प्रथा की शुरुआत मैंने आपको बताया था जब मैं इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और उस प्रथा को ख़त्म कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और उसने कहा कि अब जो है सेना को एक नकद वेतन मिलेगा, किसी को भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा। और उसने जो है भूमि की पैमाइश कराई। उसने इसकी भूमि की पैमाइश कराई और कृषि में काफ़ी सारे सुधार किए। और जो उसे ज़मीन को 3 भागों में बांटा, जहाँ पर बहुत अच्छी जो है फसल हुआ करती थी, जहाँ पे कुछ कम फसल हुआ करती थी और जहाँ पर बिल्कुल फसल नहीं हुआ करती थी, यानी उच्च, मध्यम और निम्न 3 वर्गों में उस जमीन को बांट दिया। और खालसा भूमि का निर्माण किया। खालसा भूमि हुआ करती थी जो कि शासक के अंडर में हुआ करती थी, है ना, जो कि शासक के अंडर में हुआ करती थी। और इससे पहले जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी वो सारी ज़मीन उसने जो है इकट्ठी कर ली और उसमें जो भी पैदावार हुआ करता था वो शासक का हुआ करता था। और इसने जो है भूमि कर में बढ़ोतरी की। भूमि कर में जो है बढ़ोतरी की, वो कर दी 50%, यानी 1/2। यानी आपके उस समय पर आपके खेत में जितना भी पैदा हुआ करता था उसमें से आधा जो था वो शासक का हुआ करता था और आधा किसान लोग अपने पास रखा करते थे। ऐसा वो कर रहा था। और ये सब इसलिए कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि उसका एक सपना था एक विश्व विजेता बनने का। उसका विश्व विजेता बनने का सपना था और इसी सपने को लेकर उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसे कहते हैं सिकंदर द्वितीय। सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है और इसीलिए इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली और कहा मैं जो है विश्व विजेता बनूंगा। और इसका एक सपना था और इसने एक नए धर्म को चलाने की ठानी थी। लेकिन ये तो सब इसके सपने रहे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। मूल नियंत्रण प्रणाली, इसका मतलब ये था कि उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो 1296 से लेकर के
1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, 1316 ईस्वी तक, यानी 1316 ईस्वी तक, यानी करीब 20 वर्षों तक इसने शासन किया। उस समय पर मूल्य जो है वो हर वस्तु का मूल्य जो है वो स्थिर रहा, हर वस्तु का मूल्य जो है स्थिर रहा। जैसे आज के दौर में हर चीज़, जैसे पेट्रोल डीजल या और भी कोई चीज़, इन सभी चीज़ों का दाम, कीमत जो है वो नीचे ऊपर होती रहती है और बढ़ती और कम भी होती रहती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दौर में चीज़ें स्थिर हो रहीं और पूरे 20 सालों तक मूल्य जो है स्थिर रहा, ना ही किसी का बढ़ा और ना ही किसी का घटा। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की, एक राजस्व विभाग की भी स्थापना की। उसने जो है बाजार में कुछ सैनिक छोड़े, जिन्हें कह सकते हैं कि गुप्तचर के रूप में छोड़ा, और कहा कि जनता के साथ अगर कोई गलत करता है, जैसे कोई तौल में अगर कोई कमी करता है, जैसे कि मान लिया 1 किलो आप लेने गए, 1 किलो की जगह अगर उसने दुकानदार ने आपको 950 ग्राम तोल दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि अगर वो 50 ग्राम कम तोलता है तो उसके शरीर से 50 ग्राम मांस काट लिया जाए। इतना सख्त शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। अगर कोई भी किसी तरीके की हरकत किया करता था, जैसे कि उसने दुकानदार ने किसी भी तरीके की हरकत की और बेईमानी करने की कोशिश की, तो उसे उसी तरीके की सज़ा मिला करती थी। तो कोई भी ऐसा नहीं किया करता था। और अलाउद्दीन खिलजी की जैसी इच्छा थी कि वो विश्व विजेता बने, उसने पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। और चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ करते थे उस समय पर राजा रतन सिंह। कौन? राजा रतन सिंह। और राजा रतन सिंह की ही पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम ही था रानी पद्मावती। और रानी पद्मावती जो थी उस समय पर विश्व सुंदरी थी, उनके जैसा विश्व में कोई भी सुंदर नहीं था। और इसी को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने की इच्छा व्यक्त की और पहुंचा कहाँ? चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद ये किले के बाहर 3 महीने तक पड़ा रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी किले के बाहर 3 महीनों तक पड़ा रहा और इसने किले को तोड़ तक नहीं पाया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो था वो राजपूतों का क्षेत्र था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्त हुआ करते थे राजपूतों का क्षेत्र चित्तौड़गढ़। वहाँ पर सैनिकों का पहरा इतना ज़बरदस्त था कि वो रात में भी नहीं जा पाया किले के अंदर और परेशान हुआ। 3 महीने के बाद उसने राजा रतन सिंह से के पास एक खत भेजा और कहा कि राजा रतन सिंह तुम जो है मुझे अपनी पत्नी यानी रानी पद्मावती के एक बार दर्शन करा दो और मैं जो है यहाँ से चला जाऊँगा। राजा रतन सिंह ने मना कर दिया, कहा कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हम अपनी स्त्रियों की जो है सूरत किसी को नहीं दिखाते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप जो है दर्पण में दिखा दो। लेकिन ये बात जो है राजा रतन सिंह ने मान ली और रानी पद्मावती को एक शीशे के सामने खड़ा किया गया और शीशे से परछाई को देखा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उस परछाई को देखकर अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया। और उसी समय किले के अंदर राजा रतन सिंह को 2-3 सैनिक भी थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और उसी समय राजा रतन सिंह जी को वहाँ पर कैद कर लिया। कैद करके और ले आया कहाँ? दिल्ली ले आया। और उसके बाद रानी पद्मावती के पास खबर भेजी कि अगर आप चाहती हो कि राजा रतन सिंह जो हैं वो जीवित रहें, आप हमारे साथ शादी कर लो, आप हमारे पास साथ आ जाओ। लेकिन
रानी पद्मावती ने ये चीज़ मना कर दी और अपनी 1000 रानियों के साथ जौहर अपना लिया। जौहर का मतलब हुआ करता है कि जब कोई औरत अपने पति का सर लेकर के यानी अपने पति के साथ में चिता में जलती थी तो उस समय उसे सती कहा जाता था, और जो है वो अकेले अगर आग में जल जाया करती थी तो उसे जौहर कहा करते थे। और इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था अमीर खुसरो ने, जिन्हें तोता ये हिंद कहा जाता है, यानी हिंद का तोता कहा जाता है, और जिन्हें तबला और ढोलक का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो ने इस जौहर को पहली बार अपनी आंखों से देखा था। रानी पद्मावती छत्राणी थी और राजपूतों की यही जो है परंपरा रहा करती थी। और इस चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बेटे को यहाँ पर नियुक्त करता है, और इसके बेटे का नाम था खिज्र खान, और खिज्र खान के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम जो है तो खिजराबाद रखा गया। क्या रखा गया? खिजराबाद रखा गया। अब जो है बात कर लेते हैं इसके कार्य, इसने कौन कौन से कार्य किए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कार्य किए? इसने जो है सीरी का किला बनवाया, और इसने अलाई दरवाजा बनवाया, और 1000 खंबा महल बनवाया। इसने जो है 1000 खंबा महल बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने अंतिम समय में बीमार पड़ गया, उसे क्षय रोग हो गया, और वो इतना ज़्यादा शिथिल हो गया कि उसने अपने सैनिकों से कहा, यानी जो उसका संरक्षक था, जो उसके साथ रहा करता था, उससे कहा कि तुम जो है मुझे कहीं से जहर ला के दे दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। और इसी के चलते अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। कब? 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जो शासक बनता है कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है मुबारक खिलजी। कौन? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी को जो थी वो मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी, और इतिहासकार लिखते हैं कि मुबारक खिलजी एक ऐसा पागल शासक था जो कि अपने दरबार में नंगे नंगे दौड़ा करता था, है ना। उसे पागल शासक कहा गया मुबारक खिलजी को। और इसने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, और कहा करता था कि मैं जो हूँ अल्लाह के बाद दूसरा हूँ, क्योंकि अल्लाह के बाद मानने वाले जो थे वो खलीफा ही हुआ करते थे। और इसके बाद मुबारक खिलजी की भी हत्या कर दी जाती है। कब? 1320 ईस्वी में। और इसके बाद स्थापना होती है तुगलक वंश की, जिसका संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो साथियों, आपको कैसी लगी ये क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और जैसी लगी इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्या कमी रह गई या फिर और किस तरीके से अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके लिए इसी तरीके से सेशन लाते रहेंगे, और ये सेशन जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप डेली की डेली से लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और नोट्स भी तैयार करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेहनत करिए, उन्नति करिए, और जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ। खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।